दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड हिंदी स्टोरीज में। तो बिना समय गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम उमेश है। मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। वैसे मैं रोज़ शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण आज मुझे घर जाने में देर हो गई और रात के 12 बज चुके थे और अब जाकर मेरी छुट्टी हुई है और मैं अपना ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर आ ही रहा था। तभी मेरी बीबी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मेरी बीबी गुस्से से बोली, कहाँ है आप? आज घर आने का इरादा नहीं है क्या? मैं जवाब देते बोलता हूँ, अरे आ ही गया, बस अभी रास्ते में हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरी बात सुनकर मेरी बीबी ने कहा, चलो ठीक है, पर वो आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से मत आना। तुम्हें तो पता ही है वो रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। मैंने भी बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन तो रख दिया था, पर मेरा मन अभी भी आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने को कह रहा था, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट था और मेरी बीबी इसलिए मुझे वहाँ से जाने को मना कर रही थी, क्योंकि वहाँ कई सारे भूत और आत्माएं रहती है। मैंने कई सारे भूत इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं कि कई साल पहले वहाँ पर कुछ लोग इंसान को गाड़ा करते थे और उन भूतों को कई लोगों ने देखा है। और अब मैं उस मोड़ पर आ ही गया था, जहाँ से मुझे एक रास्ते का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाऊँ। मुझे पहले से ही देर हो गई थी, इसलिए आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने लगा। मैं तभी कुछ ही आगे गया ही था, तभी मुझे लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखी। मैं जब थोड़ा और आगे गया तो देखा एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहने अपने बालों को अपने सर के आगे कर बैठी थी और वो आगे पीछे हिला जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठे बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, पर उस औरत को अनदेखा करके आगे निकल गया। अब मैं कुछ आगे ही गया था, तभी मेरे ट्रैक्टर ने अचानक से झटके देने शुरू कर दिए और झटके देते देते ट्रैक्टर बंद हो गया। और मैंने जैसे ही ये देखा, मेरा ट्रैक्टर कहीं नहीं बल्कि उस आम के पेड़ के नीचे ही आकर बंद हुआ। तो जैसे ही मेरे अंदर का खून ठंडा सा होने लगा था, जो मेरे शरीर में एक कप सी लग रहा था। मैंने अपने मन को किसी तरह से शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं ये देखने के लिए ट्रैक्टर के नीचे ही उतरा, क्या खराबी आ गई है ट्रैक्टर में। तो मैं ट्रैक्टर देख ही रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस आम के पेड़ के नीचे खड़े होके ऊपर किसी की रोने की आवाज़ भी आ रही थी। ऐसे में थोड़ा डर तो लग गया। मुझे रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर अभी भी मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं ये देखने के लिए आम के पेड़ के और पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही आम के पेड़ की दूसरी ओर गया तो देखा वही औरत बैठी रो रही थी। मुझे उस औरत से डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, अरे कौन है आप, और इतनी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सर मेरी ओर करा। मैंने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो जैसे ही मेरे अंदर के खून की जगह बर्फ़ का पानी बहने लगा हो, ऐसा लगा। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान उसका चेहरा देख लेता तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। मैं उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागा और मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास ही आकर रुका और फिर से मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और इस बार ट्रैक्टर 1-2 सेल्फ से ही स्टार्ट हो गया और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट की रोशनी मेरे आगे आ गई और मैंने रोशनी में देखा मेरे आगे 4-5 बड़े भयानक लोग खड़े थे और वो सब मेरे ही पास आ जा रहे थे। और यह देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लग गया। और जब मेरी आँख खुली तो देखा तो सुबह हो गई है और वो सब भूत भी वहाँ से गायब हो गए थे। और जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि मैंने अपने हाथ में बालाजी का धागा बांधा था और इसलिए मैं बच पाया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।